हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज करेंगे हम जो आज टेस्ट हुआ है हिंदी सब्जेक्ट का, उसकी सॉल्यूशन वीडियो। स्क्रीन पर आज ये एग्ज़ाम पेपर देख पा रही हो जो आज आपने एग्ज़ाम दिया है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या कुछ करना है। आपका पहला प्रश्न जो दिया हुआ था, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया का मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है। देखिए कैसे, जैसे आपको हमने समझाया हुआ क्लास में, करना, कर दिया, करेंगे, ऐसे आपको क्रिया दी होगी। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन शब्द कर शब्द कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन शब्द होता है उसी को धातु शब्द कहते हैं या मूल शब्द कहते हैं। तो क्रिया जो होती है उसके मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है, धातु। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक, देखो छिपना, देखो अकर्मक क्या होता है? दो होता है, अकर्मक और सकर्मक। इसमें कर्म होता है और इसमें कर्म नहीं होता। यहाँ कर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कर्म होता ही नहीं। यहाँ कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव किसी पर पड़ता है? कर्ता पर। और इसमें कर्म होता है तो इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए, छिपना अकर्मक क्रिया है, इसने पूछा अकर्मक क्रिया नहीं है। सोना भी अकर्मक क्रिया है, दौड़ना भी। आप देखो, इनको ऐसे समझ सकते हो कि इनसे आप अपने आप पूछ के देखो कि आंसर मिल रहा है क्या। देखिए कैसे, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। मान लो इस प्रश्न इससे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है छिपना। तो ये कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या छिपना? सोना, क्या सोना? सोने का मतलब यहाँ सोना धातु नहीं है, सोना स्लीपिंग की बात हो रही है। दौड़ना, क्या दौड़ना? ऐसा तो नहीं होगा। पर खेलना, क्या खेलना? क्या खेलना का उत्तर मिलेगा क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। फुटबॉल खेलना, फुटबॉल में खेलना, इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन इनका उत्तर नहीं मिलेगा। क्या छिपना, क्या सोना, क्या दौड़ना, ऐसे इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन खेलने का आपको आंसर मिलेगा। क्या खेलना? क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कोई और चीज़ खेलना। तो ये जो है खेलना जो वर्ड था ना, ये सकर्मक है। बाकी तीनों के तीनों कौन से? अकर्मक। तो इसने ये पूछा था अपने प्रश्न में कि अकर्मक क्रिया नहीं है। तो ये खेलना नहीं है क्योंकि ये कौन सी है? सकर्मक है, अकर्मक नहीं है। सी आना था इसका। चलिए, निम्न में से कौन सी क्रिया संज्ञा से बनती है? कौन सी क्रिया संज्ञा से बनी है? संज्ञा से। तो देखिए, संज्ञा आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ संज्ञा जो है संज्ञा से बनी है। ऑप्शन नंबर ए, लाज संज्ञा है और लाज से बना है लजाना, ये संज्ञा है। इसमें देखो अपनापन, अपना वर्ड आ गया, ये सर्वनाम से बना है। मिमियाना, मैं वर्ड आ गया, ये भी सर्वनाम से बना है। तो यहाँ देखिए ये सर्वनाम से बना हुआ है, ओनली ये संज्ञा से लजाना बना हुआ है। नेक्स्ट, सुशील पिछले 6 घंटे से सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सोना, सोना वर्ड आ गया ना, तो अकर्मक होती है। सोना कौन सी होती है? अकर्मक। तो आंसर आएगा अकर्मक। नेक्स्ट, वह घर पहुंच गया, पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब दो शब्द एक साथ आ जाते हैं ना, तो उसमें जब दो शब्द एक साथ आ जाते हैं संयुक्त क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी फिफ्थ का। दो शब्द आगे, निम्न में से अशुद्ध है। अशुद्ध देखिए अब यहाँ अशुद्ध पूछा तो शुद्ध पहले देख लीजिए। चार दीवारी, ये जो लिखा हुआ है चार दीवारी, ये बिल्कुल सही है। पारलौकिक बिल्कुल सही है, बारात सही है। ये शब्द आपको देख के आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी हैं भी, ये अशुद्ध है। लेकिन अशुद्ध यहाँ तात्कालिक है, तात्कालिक नहीं होता। सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है तत्कालिक, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता, तात्कालिक, तात्कालिक होता है। तो ये आएगा इसका। चलिए, हालांकि देखने में ये चारों ही आपको ऐसे अशुद्ध लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे सही हैं बाकी। हाँ भी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है मतलब अशुद्ध पूछना था, तो अशुद्ध, शुद्ध नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है वीर, ये अपने को प्रश्न दिया हुआ है 7th, वीरहिणी बिल्कुल सही है। ये जो दिया हुआ अपने को महीना, महीना ये बिल्कुल सही है, और महीना ये बिल्कुल सही है। ये जो दिया हुआ वाल्मीकि बिल्कुल सही है। कुमुदनी जो है ना, शुद्ध नहीं है। कुमुदनी शुद्ध नहीं है। तो कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा पता है आपको? कुमुदनी, कुमुदनी लिखा हुआ है, तो सही जो होगा कुमुदिनी होता है। भी ई की मात्रा लगी होती है, कुमुदिनी।
ये सीधा दिया हुआ है कुमुदनी, कुमुदनी, तो कुमुदिनी होता है, ये सही होगा। ठीक है, तो ये शुद्ध नहीं है, ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध बताना है, इसमें शुद्ध कौन सा है देखिए। चलिए, निम्न में से जो शुद्ध है वो बताना है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, अपने को ये दिया हुआ है बी, वृत्तांत दिया हुआ है, तो आपको ये रे ऐसे आएगा, वह के नीचे री आएगा वृत्तांत, ये रे गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, ये संग्रहित, ये री ऐसे आएगा, ये गलत दिया हुआ है। ये बिल्कुल आदृत, ये बिल्कुल सही है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। तो ये चेक कर लीजिएगा आप गलत क्यों है, कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है आपका। निम्न में से अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है। देखो, अक्षौहिणी अशुद्ध है, त्योहार भी अशुद्ध है, और नहीं भी अशुद्ध है। तो अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध, ये तरंगे, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आना था। अब आपके मन में हो रहा है कि ये कैसे होगा, तो ये 2 मिनट के लिए देख लीजिए। जो ये अक्षौहिणी है ना, ये ऐसे लिखा जाता है, अक्षो 2 मात्रा आती है अक्षौहिणी में, आपको 1 मात्रा दी थी। त्योहार, त्योहार में 2 नहीं आती, त्योहार में ओनली 1 मात्रा आती है त्योहार। और नहीं, नहीं में यहाँ बिंदु आएगा, पर ये तरंगे, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला कौन सा है अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध रूप नहीं है, शुद्ध रूप नहीं है, शुद्ध यानी अशुद्ध बताना है। तो यहाँ देखिए, जो अंधेरा है बिल्कुल शुद्ध रूप है, रमण भी शुद्ध रूप है, प्रारब्ध ये भी शुद्ध रूप है। छंटाई गलत है, अभी छंटाई ऐसे नहीं लिखा जाएगा, छंटाई जो लिखा जाएगा उसमें 6 ऊपर चंद्र बिंदु आता है, अभी छंटाई, यहाँ पर सिर्फ बिंदु दिया रखा है। चलिए, चंद्र बिंदु आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से संज्ञा नहीं है, निम्न में से संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर। तो देखो, इसमें संज्ञा कौन सा नहीं है, सफाई, सफाई संज्ञा है भी, और ईमानदारी भी संज्ञा है, लाभ भी संज्ञा है, स्वार्थी, स्वार्थी संज्ञा नहीं है, विशेषण है, विशेषण, विशेषण जैसे स्वार्थी व्यक्ति विशेषण है। तो इसमें स्वार्थी का जो स्वार्थ देता ना, स्वार्थ संज्ञा होता, स्वार्थ क्या होता, स्वार्थ संज्ञा होता है, लेकिन स्वार्थी क्या है, विशेषण है। इसने ये पूछा था संज्ञा नहीं है, तो बाकी सब संज्ञा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। हिंदी काफ़ी हार्ड होती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी हिंदी में। निम्न में से संज्ञा है, ये 2 प्रश्न है, ये रियल में मैंने डिफिकल्ट दिए थे आपको। तो निम्न में से संज्ञा है, अब इसमें संज्ञा देखिए, संज्ञा होनी चाहिए। तो यहाँ अपने को क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12वां है ना। तो यहाँ देखो, अलग जो है ना, अलग, अलग संज्ञा नहीं है। इसने पूछा संज्ञा कौन सा है, ये संज्ञा नहीं है। ये अलग जो है ना, एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषण। अलग से संज्ञा बनानी हो तो अलगाव बनेगा, अलगाव होता तो संज्ञा होता। सामर्थ, समर्थ, समर्थ जो है ना वो भी क्या है, समर्थ भी संज्ञा नहीं है, समर्थ भी यहाँ पर क्या है, विशेषण है, विशेषण। और इस समर्थ से संज्ञा जो बनेगा, समर्थता बनेगा, समर्थता। केंद्रीय, केंद्रीय जो है ना, केंद्रीय भी विशेषण है, विशेषण। तो केंद्र, इससे संज्ञा बनेगा केंद्र, केंद्र। तो अब ये तीनों चीज़ें, ये भी संज्ञा नहीं है, ये भी संज्ञा नहीं है, ये भी संज्ञा नहीं है, तो बचा क्या, निर्भरता, निर्भरता संज्ञा है। निर्भरता क्या है, संज्ञा उत्तर ही आएगा, निर्भरता। और अगर इसका निर्भर कर देना तो विशेषण बन जाएगा, निर्भर कर दें तो एडजेक्टिव बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। तो आपका जो सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, निर्भरता। रीज़न बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो से पूरी हेल्प मिलेगी। गलतियाँ, आप अपनी गलतियों को सुधार कर लो तो भी एग्जाम क्रैक कर दोगे। निर्भरता। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा, ये तो कर ही लोगे, कोयला दिए हुए हैं। बाकी साहस, सूरज, विद्यार्थी, देखो यहाँ साहस जो है ये भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। विद्यार्थी कॉमन नाउन होगी, कॉमन यानी
जातिवाचक संज्ञा होगी। सूरज किसी व्यक्ति का नाम या कोई जगह का नाम, तो व्यक्ति का नाम या अपने कोई जैसे ग्रह का नाम भी कह दिए तो व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये। तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय बताइए, आप बताओ हिमालय क्या व्यक्तिवाचक है, क्या जातिवाचक है, क्या भाववाचक है, क्या समूहवाचक है? समूह हो नहीं सकता, हिमालय अकेला है। भाव हो नहीं सकता, कोई फीलिंग नहीं है। जाति कोई है नहीं, हिमालय अकेला है, तो व्यक्तिवाचक है। सही आंसर व्यक्तिवाचक। निपुणता शब्द किससे बनी संज्ञा है? अभी बताया था, निपुण में ता जोड़ दिया, ये ऊपर जोड़ा था ना हीरा। निर्भर में ता जोड़ा था, तो निर्भर क्या था? विशेषण था। निपुण भी क्या होगा? विशेषण। तो निपुण ये विशेषण है और इसमें ता जोड़ दो, ये संज्ञा बन जाएगा निपुणता। ये ता प्रत्यय हो गया, तो विशेषण ऑप्शन नंबर ए आएगा। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम संबंधित है, तो ये तो कराया हुआ ऑप्शन नंबर ए। कोई कुछ जब आता है तो अनिश्चयवाचक होता है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम कौन सर्वनाम होगा? कराया हुआ आपको, देखो कौन, कोई, ये शब्द जो होते हैं ये सर्वनाम होते हैं। कौन आएगा? कौन। नेक्स्ट, बाकी सब क्या? नींद, रोग, सफाई, ये संज्ञा है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम? जो आता है संबंधवाचक के लिए, वह आप ही चला गया, आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। आप खुद के लिए आता है, निजवाचक के लिए आता है, निजवाचक। और मैं यह चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलो, फिक्स है कि आप मेरे साथ चलो, आपको मैं कह रहा हूँ, निश्चय कर रखा है मैंने, निश्चयवाचक सर्वनाम। ना कोई संबंध, ना कोई अनिश्चय, ना कोई पुरुषवाचक। और आप हमारे YouTube चैनल पर अभी देख ही रहे हैं स्टडी विद SK वर्मा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। और यदि आप हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं या हनुमानगढ़ के आसपास बिलोंग करते हैं, तो यदि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो अभी आपको बैच मिलेगा। शिक्षक के अंदर आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टोटल विषयों की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी विषय से आप हैं। फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर सभी के लिए है और सेकंड पेपर विषय को अकॉर्डिंग है। पशु परिचर की जो वैकेंसी अभी हाल ही में आई हुई है, जिसमें योग्यता 10वीं मांगी है, 18 से 40 का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ALP की तैयारी आप हमसे कर सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। और इसमें जो CBT 1 का पेपर है और CBT 2 का पेपर है, दोनों के लिए बैच आपको मिल जाएंगे। और योग्यता ITI प्लस इसमें कुछ और भी योग्यताएं दी है, असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि रेलवे की वैकेंसी है। चलिए डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही में अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी गलतियां हैं, उनको सुधार कीजिएगा, क्योंकि आप अपनी गलतियों को एग्ज़ाम पेपर, टेस्ट पेपर देकर ही दूर कर सकते हैं। आज एग्ज़ाम में चाहे आपके नंबर कम आए, लेकिन आप उससे गलतियों से सीखें कि आपने गलतियां क्या क्या की है। अपनी गलतियों में सुधार करें, अपने पेपर पर एनालिसिस करें, और सुधार एनालिसिस जो है ना, वही परफेक्ट बनाएगा और कोई तरीका नहीं है। हम सिर्फ याद कर करके परफेक्ट नहीं हो सकते। हम जब टेस्ट देंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तभी हम सुधार कर पाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।